नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दूदू से बड़ी खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी जिससे हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मौजूदाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। हाईवे स्थित गिदानी कट के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर दूदू से इस वक्त की। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी जिससे हादसा हुआ। 2 लोगों की जान गई है। दोनों लोग जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार थे और इसी दौरान ट्रेलर की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। हाईवे पर गिदानी कट के पास में यह हादसा हुआ। बहरहाल जैसे ही जानकारी मिली, मौजूदाबाद थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूदू में दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 लोगों की जान गई है। उधर श्रीगंगानगर के घड़साना में बालाजी मार्केट में एक दुकान में आग लगी। बताया जा रहा है कि यहां पर अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल के ड्रम रखे हुए थे। उन्हीं ड्रमों में आग लगी। पेट्रोल और डीजल के ड्रमों में आग लगने की वजह से आग और धुएं की ऊंची लपटें देखने को मिली। पूरे बाजार में इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दौसा के राम मंदिर में जन सहयोग से चल रही गौशाला का अवलोकन किया और यहां लंपी की रोकथाम के लिए लोगों की ओर से किए जा रहे सहयोग की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार लापरवाह रही है। साल 2018 के बाद प्रदेश की सरकार ने पशु बीमा योजना को बंद कर दिया। यदि ये योजना होती तो पशुपालकों को मदद मिलती। ये कहना है राजेंद्र राठौड़ का। एमपी से ग्रसित गौवंश की सेवा यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा और विशेष तौर पर महंत जी के द्वारा निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। सरकार लापरवाह रही। 2018 के बाद पशुओं की बीमा योजना सरकार ने बंद की। आज वो बीमा योजना होती तो शायद पशुपालकों को मदद मिलती। डीपीआर की पत्रिका सुजस के प्रकाशन और वितरण में घोटाले की जांच अब एसीबी के दायरे में आ रही है। पिछले दिनों एसीबी के डीआईजी सवाई सिंह गोदारा ने घोटाले की जांच के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव से अनुमति मांगी थी। आपको बता दें कि इस संबंध में गोपनीय शिकायत मिली थी जिसमें सुजस पत्रिका के प्रकाशन और वितरण में घोटाले की बात कही गई थी। लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचाने की बात भी सामने आई थी। शिकायतकर्ता ने घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज भी एसीबी को सौंपे थे। अब एसीबी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर सकती आगे और इसके लिए पिछले दिनों ही जनसंपर्क विभाग, जो कि राजस्थान सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव से एसीबी की तरफ से अनुमति जांच को लेकर के मांगी गई थी। तो राजस्थान के सूचना और प्रसारण संबंधित जांच बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के कर नहीं सकते। धारा 17A है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, जो हमें इस बात के लिए पाबंद करती है कि हम बिना पूर्वानुमोदन के जांच नहीं कर सकते। तो हमने ये जनसंपर्क एवं सूचना विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं उनको परिवाद भेजा है और हमें जांच करने की परमिशन चाहिए, ये रिक्वेस्ट हमने उनको। उधर जयपुर एयरपोर्ट लगातार गिरते यात्री भार और कम होती फ्लाइट्स की वजह से जूझ रहा था, लेकिन अक्टूबर का महीना जयपुर एयरपोर्ट के लिए अच्छी खबर लेकर के आया है। इस महीने में न केवल घरेलू उड़ानों की संख्या में इजाफा हुआ है बल्कि 4 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए भी एयरलाइंस की ओर से जयपुर एयरपोर्ट से शेड्यूल मांगा गया है। जयपुर एयरपोर्ट से पहली बार मलेशिया के लिए भी फ्लाइट उड़ान भरने जा रही है। विस्तारा एयरलाइंस से जयपुर से मुंबई के लिए 2 फ्लाइट्स ने उड़ान शुरू कर दी है और विस्तार फ्लाइट का उड़ान पहले से जयपुर एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से जोरदार इसका स्वागत किया गया। वहीं इंडिगो ने सप्ताह में 7 दिन दोहा, दुबई के लिए शेड्यूल की मांग की है और थाई स्माइल सप्ताह में 7 दिन बैंकॉक के लिए उड़ान भरना चाहता है। विंटर शेड्यूल में इन चारों फ्लाइट्स को जल्द ही समय मिल सकता है।
तो वहीं गांधी जयंती के मौके पर आईएएस डॉक्टर समित शर्मा ने अपने निवास पर भजन संध्या का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े कई भजन गाए। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली, रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर और सेबी के चेयरमैन डीआर मेहता समेत कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 11 साल पहले गांधी जयंती के दिन ही प्रदेश में मुफ्त दवा योजना की शुरुआत की गई थी। इसे लागू करने का श्रेय समित शर्मा को दिया जाता रहा। वहीं कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को समित शर्मा ने पौधे वितरित किए। उधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में आयोजित सर्वधर्म सभा में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मंत्री बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश और शालिम मोहम्मद भी मौजूद रहे। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को व्यापक तौर पर जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। जी आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर शांति व अहिंसा का विभाग बना है सरकार में। पूरे देश में संभवतः मेरे ख्याल से एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर पहले बना था निदेशालय, अब बना दिया उसको विभाग। एक मैसेज भी जाता पब्लिक के अंदर भी, सरकार क्या चाहती है, शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत रहे, आपस के अंदर भाईचारा रहे। ये हमारी थीम है और उसी थीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या राजस्थान में सीएम का सस्पेंस खत्म हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भले ही कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में सीएम पद पर फैसले की बात कही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस से ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब संकट खत्म हो गया है। रिपोर्ट देखिए। पहले सॉरी, अब उठाए सवाल। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। दिल्ली से जयपुर तक बदल गए तेवर। ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे हैं। 29 सितंबर को दिल्ली में जब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए तो न सिर्फ उनकी जुबान बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी सॉरी वाली थी। उन्होंने 50 साल में पहली बार कांग्रेस की परंपरा यानी एक लाइन के प्रस्ताव के पारित न होने पर खुद को आहत बताया था। मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमांड छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन दिल्ली से लौटते ही सीएम साहब में कॉन्फिडेंस लौटने लगा और 2 अक्टूबर को अशोक गहलोत ने दिल्ली दरबार के प्रतिनिधियों यानी ऑब्जर्वर रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। दिल्ली में गहलोत ने कहा था कि उन्हें अपने मित्रों के रवैये पर खेद है, लेकिन जयपुर में सीएम साहब एक तरह से अपने समर्थकों के उस रवैये पर सफाई पेश करते दिखे। ऐसी नौबत में आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का,
नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है। हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी के भरोसे छोड़ के जा रहा है। सीएम ने ये भी साफ कर दिया कि अध्यक्ष की रेस में शामिल न होने के उनके ऐलान के पीछे भी कुछ वाजिब तर्क थे। और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को, मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ। 25 सितंबर की घटना के बाद से जिस तरह से उनके समर्थकों ने सचिन पायलट को अपने निशाने पर लिया था, गहलोत ने वैसे खुलकर तो नहीं, लेकिन संकेतों में बीजेपी और विरोधी गुट के रिश्तों पर भी करारा तंज कसा। जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी, वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे, खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी भूचाल के लिए सीएम की रेस को जिम्मेदार माना गया था, लेकिन बीकानेर में सीएम ने साफ कर दिया था कि अगले 5 साल तक सरकार चलेगी और वे ही अगला बजट पेश करेंगे। सरकार पहले बच गई, अब भी मजबूत है, 5 साल हम पूरे करेंगे। और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं आज फिर रिपीट करूंगा। दिल्ली में माफी से लेकर जयपुर में सीएम की सवालों की झड़ी राजस्थान की सियासत में बदलती सियासत का संकेत है। यानी 25 सितंबर के बाद चाहे राजस्थान में जो भी कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन अब लगता है कि वो सस्पेंस खत्म हो गया है और राजस्थान की सियासत अपने ढर्रे पर चलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शीशम तिराहे के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क क्रॉस करते वक्त यह हादसा हुआ। 3 गाड़ियों में आपस में जोरदार टक्कर हुई है और तीनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इन गाड़ियों में सवार कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद मंत्री का ट्वीट भी आया है और ट्वीट करते हुए मंत्री ने फ्लाईओवर बनाने की अपील की है। सड़क क्रॉस करते वक्त यह हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शीशम तिराहे पर यह हादसा होने की खबर है। 3 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। गाड़ियों में सवार कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब आपको बता दें कि एक मंत्री ने ट्वीट किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। दीपक, कैसे यह हादसा हुआ, क्या जानकारी है आपके पास अभी? देखिए अहमद, ये शीशम तिराहे का पूरा मामला है, जहां पर 3 गाड़ियां जो थी वो 2 एक साइड से गुजर रही थी और एक गाड़ी क्रॉस कर रही थी, तभी ये पूरा जो है हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि जो वहां पर फुटपाथ थी उस पर जो खिलौने बेचने वाले और अन्य सामान बेचने वाले लोग थे वो वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन जब हादसा हुआ तो उन्होंने भाग करके जो है अपनी जान बचाई। हालांकि छोटी मोटी चोटें उनके आई हैं। और घटना के बाद जो है राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम जो है ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक फ्लाईओवर नहीं बनाया गया है और लगातार यहाँ पर जो है घटनाएं हो रही हैं और उनमें लोग जो है मौत का शिकार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है और 4 फ्लाईओवर बनाने की उन्होंने मांग की है। और अब पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। जी, कितने लोग घायल हुए हैं, कोई जानकारी सामने आई है इस बात की? देखिए सबसे बड़ी गनीमत तो इसमें ये रही है कि हादसे के दौरान वहां पर जो लोग बैठे थे तो वो उन्होंने भाग करके अपनी जान बचा ली है। हालांकि
4-5 लोगों के जो है छोटी मोटी चोटें आई हैं, तो उनको जो है इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच गई थी और जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी उनको साइड में हटवाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। 3 गाड़ियां हैं आपस में, एक यूपी नंबर की गाड़ी है और एक भरतपुर की और एक दूसरी गाड़ी है। तीनों गाड़ियां आपस में टकराई थी और पूरी तरह ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जैसे तस्वीरों में देखा जा रहा है साफ तौर पर कि कितना भयानक ये दुर्घटना है, लेकिन गनीमत इसमें यही रही है कि किसी भी तरह की जो है जनहानि नहीं और पूरी तरह वहां पर जो लोग थे वो सकुशल हुए। जी बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये हादसा भरतपुर में हुआ, शीशम तिराहे पर सहयोगी दीपक बता रहे थे कि 3 गाड़ियां आपस में टकराई जिससे तीनों आपस में क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बहरहाल किसी के जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन मंत्री सुभाष गर्ग ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से ये मांग की है कि इस तिराहे पर फ्लाईओवर बनाया जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तो चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रदेश में जारी सियासी हलचल के बाद राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राजस्थान में हुए हालात के बाद भी हम अपने बजट और अच्छे कार्यों की बदौलत 2023 के चुनाव में फिर से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाक्रम आए दिन होते रहते हैं और ये पार्टी का आंतरिक मामला है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट आज भीलवाड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत कर रहे थे। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने उनसे खास बातचीत की है। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 10 सालों से लगभग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और जिले के सबसे बड़े ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं। यहाँ तक कि जयपुर और उदयपुर से भी ब्लड लेने के लिए टीमें आती है। हमारे साथ विजन वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, हर बार आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, साल में 2 बार लगाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग पर्सनल ब्लड देते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की जयंती 2 अक्टूबर और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पूजनीय लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, इसी तरह 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा, ये दोनों ऐसे तीनों महापुरुष हैं। इनकी जयंती के मौके पर हम साल में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो ब्लड कैंप करते हैं। हमारा संस्था का विजन है कि हम आने वाली नौजवान युवा पीढ़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जो विचार हैं उनको गांव में युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि देश एक अखंड रहे। मैं समझता हूं इस संस्था में जो हजारों की संख्या में नौजवान युवा पीढ़ी जो जिले से आती है, बिना निस्वार्थ भावना से हर बार साल में 2 बार ब्लड करते हैं, ब्लड देते हैं, रक्तदान देते हैं। उससे उनके विचार गांव तक पहुंचेंगे तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरीके से आज 70 देशों में महात्मा गांधी जी की मूर्तियां लगाई जा रही है। उनके विचारों को गांव तक फैलाए जा रहे हैं, उनके विचारों को मोहल्ले तक, घर परिवार में फैलाए जा रहे हैं ताकि परिवार एक रहे, देश अखंड रहे। तो प्रदेश में सियासी संग्राम के बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने दौसा में न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। राजस्थान में सियासी संकट गहराया हुआ है और सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ साथ बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा भी हैं। मैडम, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया कि 2020 में जब सियासी संकट पैदा हुआ था तब बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की और 10 से 20 करोड़ रुपए के प्रलोभन दिया विधायक को। अपनी कमजोरी को गाने वाले लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आज जो कांग्रेस के अंदर राजस्थान में और पूरे देश में जिस तरह का विघटन चल रहा है, इस विघटन के संदर्भ में मैं क्या कहूँगी, आम जनता जानती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो आपसी लड़ाई को ख़त्म करें और आपसी लड़ाई को ख़त्म कर इस देश के विकास में भागीदार बने। क्योंकि राजस्थान विगत 4 साल से सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से विकास में कोई सहयोग नहीं है। केवल मात्र अपने एमएलएज को प्रभावित करना, एमएलएज को एकजुट करके अपनी गद्दी बचाए रखने का ही उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या बोलूं। मैडम, 2 दिन का सस्पेंस था कि 2 दिन में सीएम फेस टैग कर देंगे और अभी तक वो सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, अभी तक कोई निर्देश नहीं आए, कोई बात। ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और अंदरूनी जब झगड़ा इतना बढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए। मैडम, सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, क्योंकि सचिन पायलट दौसा में उनका गढ़ भी रहा है पहले, तो क्या उनको बागडोर देनी चाहिए? क्योंकि गहलोत साहब ने भी कही है कि भाई मेरे को अगर सीट नहीं चाहिए, मेरे को कोई पद नहीं चाहिए यदि आला कमान चाहे। देखिए, ना मैं सचिन के बारे में कुछ कहूँ, वो नौजवान है
और नौजवान है, नौजवान की जो सोच और प्रगति की जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं। मैं उस क्षेत्र की उस आयु वर्ग की हूँ जो बुजुर्गियत है, तो अनुभव और तीव्रता, अनुभव और जोश, ये दोनों एक होने चाहिए। इनके तो विगत 4 सालों में एक जगह हुए ही नहीं, ये उल्टा सीधा चल रहे हैं और हमारे देश के, हमारे राजस्थान के नागरिकों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। मैडम, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, अब विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं कि भारत? उनको कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए, भारत तो जुड़ा हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। वहीं झुंझुनू के गुडागौड़जी थाना इलाके के सौंथली गांव में किसान ताऊ भतीजे पर बिजली की लाइन टूट गई और गिर गई। इसके बाद ताऊ की मौके पर मौत हो गई, वहीं भतीजे को भी गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर किया गया। इस मामले में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के नेतृत्व में परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में धरना दिया और सहायता राशि के साथ साथ परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने अजमेर डिस्कॉम से 5 लाख रुपए दिलाने सहायता का आश्वासन दिया और इसके बाद धरना उठा लिया गया। परिजन शव लेने को राजी हुए। डेथ हुई है, दूसरा बच्चा काफी सीरियस है और गरीब परिवार है। ये पिछली सरकार में हमने कर रखा था कि कोई भी बिजली बोर्ड की गलती से किसी की डेथ हो जाती है तो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 40 साल पहले जैसा किसान वहाँ के टिटवाड़ के लोग कह रहे हैं, एक लाइन खींची गई थी। आप और मैं सब जानते हैं कि हर एक चीज मेंटेनेंस मांगती है। आदमी का शरीर हो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, गाड़ी हो उसको भी मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अंदर तो करंट चलता है, स्पार्किंग होती है, तो डिप्रेशन आता ही है। 40 साल में अगर आप लाइन को नहीं बदलोगे तो हादसा तो होगा, लाइन तो टूटेगी। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।